उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज इंसान टेक्नोलॉजी में जिस कदर तरक्की करता जा रहा है, उतनी ही हमारी ज़ाती ज़िंदगी खतरे में घिरती जा रही है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो का मौजू एक ऐसा इंसान है जिसने इस बात को साबित भी किया कि आज की जदीद टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए मौलिक खतरात पैदा कर सकती है। भले वो दिखने में एक आम इंसान ही मालूम होता था, लेकिन ज्यादातर अफराद इस शख्स को आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ समझते हैं। जिस दौर की बात हम करने जा रहे हैं, वो दौर हैकिंग और सोशल इंजीनियरिंग के लिए बहुत बदनाम था। आप इस इंसान की जहानत और काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस दौर में टेलीफोन भी रिंग डायल वाला हुआ करता था और कंप्यूटर को हम सिर्फ टीवी के अंदर ही देख सकते थे। लेकिन इन सब से इस नौजवान को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इसने तो हैकिंग को एक गेम की तरह दुनिया के साथ खेला। यही वजह है कि आज की ये वीडियो देखने वालों के लिए यकीनी तौर पर दिलचस्प और हैरानकुन होगी। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। नाज़रीन गिरामी, इस कहानी का आगाज आज से 30 साल पहले हुआ। ये वो वक्त था जब हैकिंग को किसी किस्म का कोई गुनाह या जुर्म नहीं समझा जाता था, बल्कि 1963 के दौर में तो ये काम बहुत आम था। 1963 के दौर में ही एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम केविन मिटनिक था। इसके वालिद ने अपने खानदान को 1968 में छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। उस वक्त केविन सिर्फ 5 साल का था। केविन के वालिद के छोड़ जाने के बाद खानदान की मुकम्मल परवरिश के जिम्मा इसकी मां पर आ गया। उस वक्त केविन एक मासूम बच्चा था। 12 साल की उम्र में जहां दीगर बच्चे खेल कूद और दीगर कामों में अपना वक्त सर्फ करते हैं, वहीं केविन को बसों में घूमना पसंद था। यह सारा दिन बसों में घूमते हुए बस की खिड़की से अपने शहर को देखता रहता था, लेकिन इसके पास पैसे न होने के बराबर होते थे, इसलिए टिकट खरीदने के लिए इसे पैसों का इंतजाम करना पड़ता था। इसने पैसों के लिए काफी हाथ पांव मारे, लेकिन पैसों का इंतजाम ना हो सका। इसके बाद इसने सोचा कि किस तरह ये उन बसों में बिल्कुल मुफ्त सफर कर सकता है। इसी सोच में इसने देखा कि चेकिंग के दौरान बस ड्राइवर सभी से टिकट लेकर उस पर एक डिवाइस के जरिए रूट और वक्त के हिसाब से सुराख कर देता है। इस चीज को देखते हुए उसके जहन में ख्याल आया कि उसे बस एक डिवाइस और नई टिकट की जरूरत है। यहां दिक्कत यह थी कि टिकट तो बस के बाग से उठाई जा सकती थी, लेकिन सवाल यह था कि पंक्चर मशीन कहां से ली जाए। दिलचस्प बात यह थी कि उसने अपने सवाल का जवाब भी बस ड्राइवर से सीधा ही पूछ लिया और बस ड्राइवर ने बगैर कुछ सोचे समझे इस सवाल का जवाब केविन को दे दिया, जिसके नतीजे में केविन की पहली चाल कामयाब हो गई। इसके बाद केविन ने अपने इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए बसों में मुफ्त सफर करना शुरू कर दिया। केविन को अपने इस तरीके पर बहुत फख्र होने लगा और ये खुद को एक अजीम शख्स समझना शुरू हो गया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद केविन को उसके कॉलेज के रेडियो MH ग्रुप में शामिल किया गया, जहां इसे कुछ नए दोस्त मिले, जहां केविन ने उन्हें अपने बस वाले तरीके के बारे में बड़े फख्र से बताया और कहने लगा, ये तो कुछ भी नहीं, इसे अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। केविन के दोस्त इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और उन्होंने केविन को फोन के जरिए फ्री कॉल्स करने के कुछ तरीके बताए, लेकिन शायद उन्हें भी मालूम नहीं था कि केविन इन तरीकों से कहीं ज्यादा टेलीफोन हैकिंग की दुनिया में घुसकर टेलीफोन हैकिंग का बादशाह बन जाएगा। केविन के दोस्तों ने ऐसे कुछ नंबर्स भी बताए जिनको इस्तेमाल करते हुए केविन ने दूर दराज के इलाकों में फोन करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। उस दौर में एक बड़ा कारनामा तस्वुर किया जाता था। दरअसल केविन का फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही था जो हैकिंग से मुंसलिक थे। इसके दोस्त बड़ी बड़ी कंपनियों में कॉल करके किसी अमीर आदमी की तरह अच्छे लहजे में गुफ्तगू करते और उन कंपनियों से लाखों की डील कर लेते थे। अपने दोस्तों से मुतासिर होकर केविन ने भी यही सब कुछ करना शुरू कर दिया। एक मेथड उसने अपने कॉलेज के कंप्यूटर टीचर के साथ भी आजमाया। उसने किसी दूसरे इंसान की आवाज में अपने उस्ताद से बात की और उसके बारे में सब कुछ मालूम कर लिया। तमाम तर मालूमात हासिल करने के बाद ये अपने उसी उस्ताद के पास गया और उन्हें जाकर सारा वाकया सुना दिया। केविन का उस्ताद इसकी जहानत से बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने केविन को अपना सबसे खास तालिब इल्म बना लिया। नाज़रीन गिरामी, इतना सब करने के बाद केविन अपने हुनर को निखारने लगा। केविन ने महज 14 साल की उम्र में यह सीख लिया था कि कैसे एक आम टेलीफोनिक कॉल को पे फोन कॉल पर ट्रांसफर किया जा सकता।
इसके साथ ही उसने कॉल ना उठाने पर रिकॉर्डिंग वाला फीचर भी इजाद कर लिया। 15 साल की उम्र तक आते आते कोई भी इंसान केविन से ज्यादा फोन के बारे में नहीं जानता था। उसे पता था कि पूरी दुनिया में किस तरह बिल्कुल मुफ्त कॉल्स की जा सकती हैं, लेकिन बहुत जल्द ये इस काम से उकता गया, जिसके बाद इसने अपने कॉलेज की कंप्यूटर लैब में बैठकर मैनुअल हैकिंग सीखना शुरू कर दी। 1980 में केविन ने अपनी जिंदगी का सबसे पहला हैकिंग हमला किया, जो कि उसने अपने ही कॉलेज के लोकल नेटवर्क पर किया था। इन सब कामों के दौरान केविन अपनी पढ़ाई को मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। अब उसका मुकम्मल ध्यान एक हैकर बनने पर था। 16 साल की उम्र तक टेलीफोन कंपनियां केविन से इस कदर परेशान हो गई थी कि उन्होंने उसके घर का कनेक्शन ही काट दिया, क्योंकि उनके पास केविन की हैकिंग का कोई तोड़ नहीं था। उस वक्त केविन अपनी मां के हमरा एक अपार्टमेंट के कमरा नंबर 13 में रहता था। कनेक्शन काटने के बाद उसने अपने कमरे का नंबर बदलकर 12B कर दिया, जिससे उसे एक नया कनेक्शन मिल गया। नाज़रीन गिरामी, 1982 में केविन को अपना पहला मिशन मिला, जिसके बाद उसे हैकर होने के खिताब से नवाजा गया। छोटी सी उम्र में उसे हैकर्स के एक गिरोह से मिलवाया गया, जिन्होंने उसे अपने साथ शामिल कर लिया, लेकिन साथ एक इम्तिहान भी रखा जिसे केविन को पास करना था। वो टेस्ट ये था कि उसे उस वक्त की डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन सिस्टम की सिक्योरिटी को तोड़ना था। उस वक्त उस कंपनी के पास दुनिया का सबसे महफूज सिक्योरिटी सिस्टम हुआ करता था, जिसके बारे में कंपनी का दावा था कि उनके सिस्टम को तोड़ना नामुमकिन है। मगर केविन ने उनके इस दावे की धज्जियां उड़ाते हुए उस सिक्योरिटी सिस्टम को सिर्फ 5 मिनट में तोड़ डाला, जिसके बाद केविन का नाम दुनिया के बेहतरीन हैकर्स की फहरिस्त में शामिल हो गया। मगर हैरानी की बात तो यह है कि इतना बड़ा हैकर बनने के बाद भी केविन सिर्फ टेलीफोन्स में ही दिलचस्पी रखता था। कहा जाता है कि बुराई चाहे बड़ी हो या छोटी, उसे जवाल जरूर आता है। ऐसा ही कुछ केविन और उसके ग्रुप के साथ भी हुआ। उस ग्रुप में एक लड़की भी मौजूद थी, जिसने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया और अपने ग्रुप के बारे में पुलिस को बता दिया। पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। केविन को 3 महीने की सजा के साथ 1 साल तक बच्चों को सुधारने वाली जेल में रखा गया। लेकिन जेल के अंदर भी केविन ने अपना वक्त जाया नहीं किया, बल्कि जेल के अंदर रहते हुए केविन को दुनिया के तमाम टेलीफोन नेटवर्क्स के बारे में इल्म हो चुका था। उस वक्त ये लड़का टेलीफोन हैकिंग का बेताज बादशाह बन चुका था और उसने ऐसे ऐसे नंबर्स भी बना लिए थे जिन्हें कंपनी ने कभी रजिस्टर्ड ही नहीं किया था। वो पूरी दुनिया में किसी की कॉल भी सुन सकता था और किसी भी फोन से किसी को भी कॉल कर सकता था। केविन ने दुनिया के तमाम तर टेलीफोन नेटवर्क की सिक्योरिटी को मजाक बना दिया था। ये इस चालाकी से काम करता था कि अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था। प्यारे दोस्तों, अपने हैकिंग कैरियर के दौरान इसने बहुत ज्यादा पैसा भी कमाया और फिर 1987 में वो दिन भी आया जिस दिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसके एक दोस्त ने पुलिस को उसकी खबर दे दी। वो केविन से बहुत हसद करता था, क्योंकि कोई भी केविन के हुनर का मुकाबला नहीं कर सकता था। पुलिस ने केविन को गिरफ्तार कर लिया। वक्त यूं ही गुजरता गया और दुनिया में आर्फानेट को मुतारिफ करवाया गया। कुछ बहुत ही चालाक मगर बुरे अफराद केविन की सलाहियतों का गलत फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने केविन से कहा कि वो आर्फानेट जैसे मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर दिखाए। 1990 में केविन को जमानत पर जेल से आजाद कर दिया गया, लेकिन आजादी के लिए यह शर्त रखी गई कि वो दुनिया में किसी भी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। केविन ने अपना रंग दोबारा दिखाना शुरू कर दिया। ये एक चाल थी जो काम कर गई, क्योंकि उसकी निगरानी की जा रही थी। उसे सबूतों के साथ गिरफ्तार भी किया गया, मगर उसने वो सारे रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर दिए। उसे अदालत ने सजा भी सुनाई, मगर इस शातिर शख्स ने सजा सुनाने वाले जज का बैंक अकाउंट तक हैक करके उसे खाली कर दिया और अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई भी न कर सकी। 25 दिसंबर 1994 के दिन केविन ने दुनिया को दिखाया कि वो क्या कर सकता है। उसने स्टोनोमो शिनीमोरा के कंप्यूटर को हैक कर लिया था, जो कि उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट था। इसने ये काम शिकागो यूनिवर्सिटी के एक कंप्यूटर से किया। तहम जुर्म की इस दुनिया से केविन तंग आ गया। उसने सरेंडर करते हुए पुलिस को अपने हाथों से सबूत फ्राहम किए, जिस पर उसे 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस सजा के साथ ही केविन ने फैसला किया कि वो रिहा होकर एक सादा और इज्जतदार जिंदगी बसर करेगा। इस पर एक तहरीरी नोट लिखवाया गया, जिसके बाद केविन पर लगाई गई तमाम पाबंदियां हटा दी गई और आज केविन अपनी बनाई हुई कंपनी डिफेंस थिंकिंग में काम कर रहा है, जो दूसरी कंपनियों को सिक्योरिटी फ्राहम करती है। जी तो दोस्तों, हैरान कुन सलाहियतें रखने वाले केविन की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ।
تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔